अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड। इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने में आ रही है कि लोग अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। मैं तो ये समझता हूँ जितना नुकसान इन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों ने पहुंचाया है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को और इवन देन हमारी सेहत इंसानों की के ऊपर भी इसके बहुत गहरे असरात हैं, क्योंकि जो धुआं निकलता है इन गाड़ियों में से वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंसानों के लंग्स को, गुर्दों को और बेशुमार सांस की बीमारियों का सबब बनती है ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कि पाकिस्तान में भी अब बेशुमार मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ब्रांड पाकिस्तान में ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं पाकिस्तानी कंपनियों के साथ और वो अपनी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में। और हत्ता कि हमारी जो अवाम है वो भी ये बात समझ चुके हैं कि जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है, ईवी कार्स का ही है। अब चाइना की और हत्ता कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है BYD, जिसे टेस्ला किलर भी कहा जाता है, इस कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी 2 मॉडल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इनमें से जो एक गाड़ी है वो है BYD सील और दूसरी है ऑटो 3। और ये जो दोनों मॉडल हैं ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इनमें जो पहला मॉडल है BYD सील, ये एक चार्जिंग के ऊपर 650 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इसकी बहुत ही अच्छी एवरेज है सिंगल चार्ज के ऊपर। अगर आप जाएं रावलपिंडी से लाहौर तो आप बाआसानी रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी भी आ सकते हैं अगर आप जाएं GT रोड के थ्रू। इसकी जो बैटरी है वो 82.5 किलोवाट की है। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बैटरी का बहुत ही मेजर रोल होता है। इसके अंदर जो स्पेशल बैटरी पैक लगा हुआ है इसे ब्लेड बैटरी पैक कहते हैं। इस बैटरी पैक की वजह से ये 5.9 सेकंड में 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार टेन कर सकती है। का मतलब ये हुआ सादा अल्फाजों में कि विद इन 6 सेकंड अगर आप एक्सीलेटर दबाते हैं आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भाग सकेगी। फिर सुपर चार्जर के जरिए ये सिर्फ 30 मिनट के अंदर 30% बैटरी से 80% तक चार्ज हो जाएगी। ये गाड़ियां आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं एक नॉर्मल सॉकेट से, लेकिन उसमें आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। और अगर आप किसी लंबे टूर पर जा रहे हैं तो ऑप्शन तो यही है कि आप किसी चार्जिंग स्टेशन पर किए, वहां पे आपकी बैटरी विद इन हाफ एन आवर फुली चार्ज हो जाएगी। और मेरे ख्याल से तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। नॉर्मली जब हम सफर करते हैं मोटर वे के ऊपर तो हमें तकरीबन 20 से 30 मिनट लग ही जाते हैं। रेस्ट एरिया में आपको हम ये भी बताते चलते हैं कि जो चाइना की BYD कंपनी है ये दुनिया भर में टफ टाइम दे रही है टेस्ला को। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि जो टेस्ला है आप कह सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो फिर BYD ने किस तरह कम्पीट किया टेस्ला को? बेसिकली जो BYD कंपनी है ये गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थी और ये अपनी बैटरियां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, मोबाइल फोन के लिए बनाया करती थी। तो फिर जब दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आई और गाड़ियां बनना स्टार्ट हुई तो फिर BYD भी बिजनेस के अंदर आई। इनको इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज था वो था बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से। अब इन्हें सबसे बड़ा जो एज ये है कि ये जो बैटरियां बनाती हैं ये सस्ती बनाती हैं और टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस होती है। ये एडवांटेज टेस्ला और दूसरी ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां बैटरीज दूसरी कंपनियों से मंगवाती हैं। क्यों?
क्योंकि जब ये बैटरियां किसी थर्ड पार्टी से लेती हैं तो फिर जो उसकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अब जो BYD है ये बैटरियां भी खुद बनाती हैं और गाड़ियां भी खुद बनाती हैं, तो फिर जो इनकी प्राइस है वो कदरे कम है अगर हम कंपेयर करें टेस्ला जैसी बिग ईवी कार जाइंट के साथ। अब तो टेस्ला के हालात ये हो गए हैं कि उसने 2023 के जो आखिरी क्वार्टर था उसमें टेस्ला ने कम गाड़ियां फरोख्त की हैं एज कंपेयर टू BYD। BYD ने 5,26,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त की थी, जबकि टेस्ला ने 4,84,500 गाड़ियां फरोख्त की थी। मजमूई तौर पर BYD ने 2023 में 30 लाख गाड़ियां फरोख्त की, जिसमें से 16 लाख गाड़ियां थी वो फुली ईवी कार्स। तो हम कह सकते हैं कि जो BYD है वो बहुत तेजी से दुनिया में छा रही है। पाकिस्तान में BYD ने जो अपना जॉइंट वेंचर किया है वो किए है मेगा मोटर के साथ, जो कि एक एसोसिएटेड कंपनी है हपको की, और हपको वो ग्रुप है जिसने पाकिस्तान में पहला बलोचिस्तान के इलाके हब में प्राइवेट पावर प्लांट लगाया था, और अब ये कराची में पोर्ट कासिम के करीब ना एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असेंबली का प्लांट लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन में। इनिशियली तो ये गाड़ियां चाइना से इंपोर्ट की जाएंगी और इसकी जो असेंबली है वो कराची में इस प्लांट में हुआ करेगी। अब इसी तरह BYD ने जो अपना दूसरा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है वो एटो 3 है। वो एक चार्ज में 410 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है और इसमें तकरीबन 50 किलोवाट की बैटरी है, और ये 8 सेकंड से भी कम में 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है। अब अगर हम आपको इन गाड़ियों की प्राइसेस बताएं तो अभी तो ये बहुत ही हायर साइड पर है। तो जो इसका पहला मॉडल है BYD सील, इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के लगभग है, और जो इसकी दूसरी गाड़ी है एटो 3 उसकी कीमत तकरीबन 90 लाख के लगभग है। तो अभी तो इन गाड़ियों की प्राइसेस मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा है और एक आम बंदे की पहुंच से तो ये दूर है। लेकिन जिस तरह हम आपको अपनी बेशुमार वीडियोस में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं और कराई जा रही हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 40 लाख से 50 लाख के दरमियान है, जिसमें ओनली 3.5 और 4.0 मॉडल शामिल है।